नमस्कार श्रोताओं, मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आज स्वागत कर रहे हैं हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन जी का। कप्तान साहब, आपका स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई में। बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब। एसपी साहब, हरदोई में आपको 1 साल हो गया और 1 साल हर आदमी अपना सेलिब्रेट करता है, तो आप हरदोई को कैसे समझ पाए? हरदोई के अंदर क्रिमिनल्स की मेंटेलिटी को आपने क्या समझा? हरदोई के लोगों को आपने कैसे बदला? क्योंकि लोग भी कभी कभी ठीक होते हैं। डिसिप्लिन आपने बहुत इन्फोर्स किया और साथ साथ में सबसे ज़्यादा पुलिस को कैसे बदला? क्योंकि लोग और क्रिमिनल्स को बदलने से ज़्यादा जरूरी और बड़ा काम है पुलिस को बदलना, क्योंकि लोग पुलिस ही से डरते हैं कि चेन स्नैचिंग तो बाद में, लेकिन पुलिस से कैसे बचें? तो उस पुलिस को आपने कैसे बदला? 1 साल में आपका हरदोई के बारे में क्या कुल मिलाकर के ख्याल बना? बहुत अच्छा अनुभव रहा हरदोई के बारे में। और हरदोई में आके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई अलग जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि मैं कानपुर में पैदा हुआ, वहीं मैंने 12th किया, वहाँ से बुंदेलखंड का मैं रहने वाला हूँ। तो भाषा, परिवेश, रहन सहन सब कुछ मुझे वैसा ही लगा, कुछ बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगा मुझे। तो यहाँ के लोगों की समस्याएं, बेसिकली ग्रामीण जिला है, तो जो समस्याएं मेरे गांव में होती हैं, मेरे ज़िले में होती हैं, वही सेम समस्याएं यहाँ पर भी हैं। कि मेड़ की समस्या है, घूरे की समस्या है। घूरे की समस्या इसलिए मुझे हमेशा याद रहती है क्योंकि हम भी गांव में थे तो घूरे को लेकर हम लोग की भी लड़ाई होती रहती थी कि आपने हमारे घूरे से गोबर हटा लिया या यहाँ गोबर डाल दिया। और अक्सर जो घूरे की लड़ाई होती है वो ये होती है कि क्योंकि गांव पिछड़ा हमारा गांव था बुंदेलखंड का, तो खाद नहीं मिलती थी, तो घूरे से ही हम लोग खाद का इस्तेमाल करते थे। तो घूरा इकट्ठा हो गया और फिर 2-3 साल बाद वो घूरे को खेत में डाल दिया, जिससे कि उपज बढ़ जाए थोड़ा। तो घूरा चोरी करने की भी बहुत समस्याएं होती थी। सास बहू की समस्या, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। 70 to 80% यही समस्याएं हैं, जो मतलब छोटी समस्याएं हैं, लेकिन अब वो सीधे ऑफिस आते हैं तो उनका हम लोग समाधान करते हैं, समझाते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों से परेशान रहते हैं, वो समस्याएं आती हैं। और कुछ आरोप माता पिता पे भी लगते हैं कि एक बेटे पे ज़्यादा दे दिया, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये सब भी आती रहती हैं, तो उनका हम लोग करते रहते हैं समाधान। तो बेसिकली 4-5 मेन हरदोई के चैलेंज हैं पुलिस के लेकर। एक तो यहाँ पे लड़कियाँ बहुत जाती हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन स्माइल लॉन्च किया। ऑपरेशन स्माइल में हम लोग कोई भी अगर सूचना हमारे पास आती है, लड़की नहीं, इसमें लड़के भी शामिल है, व्यक्ति भी शामिल है, कोई भी किसी भी उम्र की लड़की या लड़का अगर मिसिंग है तो उस पर हम लोग तत्काल FIR दर्ज करते हैं। हमारी टीम्स लग जाती हैं और पूरा हमारा टारगेट ही रहता है कि उसको हमें बरामद करना है। तो आपको जान के खुशी होगी कि इन 6 महीनों में 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में हम लोगों ने 725 लोगों को बरामद किया, जिसमें करीब 428 या 430 जो बच्चे थे वो नाबालिग थे, और उसमें लगभग 300 के ऊपर नाबालिग लड़कियां थी, 350 के वरीयस। तो हम लोगों ने वो बरामद की लड़की, नाबालिग लड़की, उनको उनके घर वालों, और उसमें उम्र उनकी 6 दिन से, मतलब जो सबसे छोटी बच्ची जो अस्पताल से किसी महिला ने चोरी जी, अभी जो हरदोई के अस्पताल से चोरी हुई थी, 6 महीने। फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 साल के हैं जिनको हम लोगों ने बरामद किया। तो एक तो ये समस्या अभी भी बरकरार है, मतलब 6 दिन से लेकर के 60 साल तक के लोगों को आपने बरामद किया। तो कुछ उसमें ऐसे भी थे जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से मिसिंग थे, गायब थे, मिल नहीं रहे थे, उनको बरामद किया। तो ये बड़ी समस्या, ऑनगोइंग समस्या। लड़कियां जाती हैं, लड़कियां हम बरामद करते हैं, तो ये होता रहता है। लेकिन एक सिस्टम बन गया है कि सबको पता है कि जैसे कोई सूचना है तत्काल FIR दर्ज करें, हमारी टीम लगे, हम बरामद करें। तो ये तो एक समस्या। दूसरी समस्या जो हरदोई की है वो एक्सीडेंट को लेकर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जनपद उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद है एक्सीडेंट में और एक्सीडेंटल डेथ दोनों में। एक्सीडेंट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। एक्सीडेंट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। तो पिछले साल हमारे यहाँ 1000 के ऊपर एक्सीडेंट हुए थे, हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश। और पिछली बार 610 लोगों की मौत हुई थी, वो भी हाईएस्ट है। तो ये मतलब बहुत सारे कारण हैं एक्सीडेंट्स के। हेलमेट ना पहनना, डिवाइडर का सड़क पे ना होना, तो इन पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया, बहुत सख्ती दिखाई। लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा, इतनी सख्ती ठीक नहीं है, लेकिन उसके अच्छे परिणाम भी मिले। लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया, तो सख्ती ये चलती रहेगी, लोगों को मौका भी देंगे और हम लोग इन्फोर्स इसको करते रहे। ये दूसरी बड़ी चैलेंज है यहाँ पे। तीसरा चैलेंज यहाँ पे आत्महत्या का है। यहाँ पे आत्महत्या की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके कई कारण हैं। मतलब कई कारण ऐसे भी, डांट दिया हमने, बच्चे ने आत्महत्या कर दी, बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, पिता ने आत्महत्या कर दी, पत्नी के साथ पति का झगड़ा हुआ, पति ने आत्महत्या कर ली, कुछ केसेस में पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं और लगभग 500 के लगभग ये आत्महत्या हर साल हो जाती है।
तो आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूँगा कि ये कोई ऐसा कदम ना उठाएं, बिल्कुल ना उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई मदद नहीं है, आप बिल्कुल हताश हैं, तो मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपसे मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन कभी भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम उठाने से आपके परिवार का ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होने वाला। मतलब परिवार वाले भी हैं, कुछ दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही है। आपके अगर बच्चे हैं तो उनका परिवार, मतलब आपका साया उनसे हट जाएगा। तो ये ना करें। ये तीसरी बड़ी समस्या है। चौथी समस्या हमारी भूमि संबंधी विवादों की, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसको लेके झगड़े भी होते हैं, उसको लेके मर्डर भी होते हैं। वो मर्डर होते हैं घर के अंदर। जैसे घटना है कल सांडी थाना क्षेत्र में, एक चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर मार दी। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो और बहुत ज़्यादा है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इनको सुलझाएं, हम लोग इनको बढ़ने ना दें, लेकिन संख्या बहुत है और हम लोग सुलझाते भी हैं। लेकिन कई ऐसे केस हो जाते हैं जो कोर्ट में फंस जाते हैं, उसमें हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो उसमें हम आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे सभी से कि कोर्ट के डिसीजन का वेट करें और कोई ड्रास्टिक कदम ना उठाएं कि हम खुद जाके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे बाय यूज़ ऑफ फोर्स या फिर हम कुछ और कर लेंगे। तो ये हमारे जनपद की चौथी समस्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में आज कप्तान साहब आप आए और आपने विस्तृत रूप से हरदोई के जो सफ़र है इसके बारे में बताया। हरदोई के लोगों की समस्याओं को कैसे निस्तारित किया जा रहा है इसके बारे में बहुत विस्तृत आपने रूप में बताया। मैं अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं।